राधे राधे एवरीवन। पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति यानी संक्रांत को स्नान और दान के दिन के रूप में मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में संक्रांत का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन किया हुआ दान अनंत गुना फल देता है। इसीलिए मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत के दिन हमें कम या ज़्यादा दान जरूर करना चाहिए। और बहुत से नियम है जो मकर संक्रांति के दिन से लिए जाते हैं। ये नियम लेने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम अपने हाथों से कुछ दान कर दें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम मकर संक्रांति से मांग भरवाने का नियम कैसे लेते हैं, यानी मांग भरवाने का नियम हम कैसे उठाते हैं, पूरा साल ये नियम हम कैसे निभाते हैं और अंत में 1 साल हो जाने के बाद अगली मकर संक्रांति को हम इसका उद्यापन कैसे करते हैं। तो मांग भरवाने के नियम से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, जब भी हम सुहाग का सामान दान करते हैं तो उससे हमारा सुहाग बढ़ता है। इसलिए सुहाग से संबंधित जो नियम है ना, वो सबसे ज्यादा लिए जाते हैं। उन्हीं में से एक नियम है मांग भरवाने का नियम। मांग भरवाने का नियम हम मकर संक्रांति के दिन से कैसे उठाते हैं, चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, मांग भरवाने का जो नियम है ये संक्रांत के दिन से शुरू किया जाता है। संक्रांत के दिन नियम उठाकर 1 साल तक हर महीने की 14 तारीख को मांग भरवाई जाती है। उसके बाद अगली संक्रांत को इस नियम का उद्यापन किया जाता है। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अगर आपने पहले से कोई नियम लिया है तो उसका आप उद्यापन कर दीजिए, उसके बाद ही नया नियम उठाते हैं। अगर कोई नियम नहीं लिया है तो नहाने के बाद आप सीधा मांग भरवा सकते हैं। तो मांग भरवाने के लिए हम क्या करेंगे, आप अपनी सास से, जिठानी से, ननद से, किसी भी सुहागन महिला से मांग भरवा सकते हैं या किसी भी कंवारी कन्या से भी आप मांग भरवा सकते हैं। तो देखिए, संक्रांत के दिन सुबह स्नान करने के बाद आप किसी भी सुहागिन महिला से अपनी मांग में सिंदूर लगवाएंगे। तो आप सिंदूर ले लीजिए और किसी भी महिला को बोलिए कि वो सिंदूर आपकी मांग में लगा दे। सुहागिन महिला होनी चाहिए। तो आप देखिए, इस तरह से सिंदूर लेके और ये सिंदूर वो आपके मांग में भर देंगी। तो 1 चुटकी सिंदूर वो आपकी मांग में भर देंगी। उसके बाद हमें उस महिला को कुछ चीजें देनी होती हैं। तो देखिए, ये वाली सिंदूरदानी आपको अलग रखनी है। जिस सिंदूरदानी से आप मांग भरवाएंगे ना, वो आप अलग रखेंगे। इसके बाद एक नई सिंदूरदानी हमें लेनी है। साथ में ही कोई भी खाने की चीज देनी है। आप चाहे तो बिस्किट का पैकेट आप ले सकते हैं, आप चाहे तो आप लड्डू ले सकते हैं, रेवड़ी ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, कोई भी खाने की चीज आप ले सकते हैं। साथ में ही हमें दक्षिणा जरूर लेनी है। जब भी हम कोई दान देते हैं ना तो दक्षिणा जरूर देते हैं। ये तीनों चीजें हम ले लेंगे। इन तीनों चीजों को पहले हम मिनस देंगे। तो देखिए, हाथ में जल लेकर हम इस जल को इन तीनों चीजों के ऊपर से वार देंगे। तो इस तरह से मिनस कर फिर हम ये चीजें उस महिला को दे देंगे। जिससे भी आप मांग भरवाएंगे उसी को ये तीनों चीजें हम दे देंगे। इस तरह से हमें संक्रांत के दिन ये नियम उठाना है। तो संक्रांत के दिन जब ये नियम उठाएंगे तभी मन में संकल्प कर लें कि अब मैं पूरा साल तक हर महीने की 14 तारीख को किसी सुहागन महिला से अपनी मांग भरवाऊंगी और अगली संक्रांत को इसका उद्यापन कर दूंगी। तो इस तरह से हम नियम उठा लेंगे। नियम उठाने के बाद हमें हर महीने की 14 तारीख को इसी तरह से किसी भी सुहागन महिला से या किसी कंवारी कन्या से अपनी मांग भरवानी है। उसके बाद सिंदूरदानी, दक्षिणा और खाने की चीज हमें उस महिला को दे देनी है। आप चाहें तो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी 14 डब्बी आप एक साथ लाकर भी मिनस सकते हैं और फिर हर महीने मांग भरवा के दे दीजिए। या आप चाहें तो आप हर महीने नई सिंदूरदानी खरीद के ला सकते हैं। सिंदूरदानी हमें जरूर दान देनी है। अब इस तरह से पूरा 1 साल तक हम हर 14 तारीख को मांग भरवाएंगे। तो 12 सिंदूरदानी तो हम इस तरह से दान कर देंगे। 2 सिंदूरदानी जो बच जाएंगी वो हमें अगली संक्रांत को जब हम उद्यापन करेंगे उस समय देनी है। तो 1 सिंदूरदानी तो हम अपनी सासू जी को दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, 1 सिंदूरदानी, खाने की कोई भी चीज और दक्षिणा, ये तो हम अपनी सासू जी को दे देंगे अगली संक्रांत पर जब उद्यापन करेंगे तब। और एक जो सिंदूरदानी बचेगी, 14 नंबर की जो सिंदूरदानी होगी, वो हमें पार्वती माता को दान करनी है। तो हम देखिए, पार्वती माता को सिंदूरदानी के साथ और भी क्या चीजें देंगे वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, पार्वती जी के लिए हम साड़ी देंगे। साड़ी के साथ ही हम पैंट शर्ट का जोड़ा जरूर रख देंगे। तो आप कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट रख सकते हैं। इसके साथ ही पार्वती जी के लिए हम श्रृंगार का सामान रखेंगे। तो देखिए, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कंघा, रबड़ बैंड, नेल पेंट, लिपस्टिक,
जो भी श्रृंगार का सामान आप दान देना चाहते हैं वो श्रृंगार का सामान हम रख देंगे। और जो हमने सिंदूरदानी ली थी ना, जो हम दान कर रहे हैं हर महीने, वो सिंदूरदानी भी हमें इसमें जरूर रखनी है। तो यहाँ पर हम नई सिंदूरदानी रख देंगे। साथ में ही हमें दक्षिणा रखनी है और खाने की कोई भी चीज़ हम रख देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो आप बिस्किट रख सकते हैं, रेवड़ी रख सकते हैं, मूंगफली रख सकते हैं, या कोई भी मिठाई रख सकते हैं। खाने की कोई भी चीज़ हमें ज़रूर रखनी है। अब ये चीज़ें हमें पार्वती जी को देनी है, तो पहले इन्हें हम मिनस देंगे। मिनसने के लिए उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है कि हम जल हाथ में ले लेंगे, थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेकर फिर हम इसके ऊपर से वार देंगे। तो क्लॉकवाइज देखिए, हमें इस तरह से घुमाते हुए ये जल वार देना है। उसके बाद हाथ जोड़कर हम ये सारी चीज़ें मिनस कर ये सारी चीज़ें हम मंदिर में पहुंचा देंगे। तो पार्वती जी के नाम का जो दान है वो हम मंदिर में पहुंचा देते हैं या आप किसी पंडिताइन को दे देते हैं। इस तरह से हम मांग भरवाने के नियम का उद्यापन करते हैं। और ये जो 13 नंबर की जो थी, ये हम अपनी सासू जी को दे देंगे, यानी 12 किसी भी सुहागिन महिला को हम देंगे। एक हम अपनी सासू जी को देंगे और एक हम पार्वती माता के नाम का मंदिर में देंगे। अगर आपकी सासू जी नहीं है या आपकी सासू जी सुहागन नहीं है तो फिर आप अपनी ननद को या जिठानी को ये दे सकते हैं। अब देखिए, जो सिंदूरदानी आप देंगे, आप चाहें तो आप इस तरह की जो सिंदूरदानी आती है वो इकट्ठी ला के भर के उन्हें दे सकते हैं। सिंदूर की जो डब्बी आती है भरी भराई, वो आप दे सकते हैं। या आप इस तरह की जो स्टिक आती है सिंदूर की, वो दे सकते हैं। आप चाहें तो लिक्विड सिंदूर भी दे सकते हैं। जैसा भी सिंदूर आप यूज करते हैं वो सिंदूर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम मांग भरवाने के नियम का उद्यापन कर देंगे। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं और उन सभी नियमों का उद्यापन भी किया जाता है। सभी नियमों की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जिसमें आपको डिटेल में सभी के बारे में बताया हुआ होगा। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना, ताकि मकर संक्रांति को लिए जाने वाले नियमों और उनके उद्यापन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के 30 त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।